हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया हो गए। सो यार, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए बिजनेस लॉ पेपर का एक ब्लूप्रिंट। सर, ब्लूप्रिंट का मतलब बहुत क्लियर है कि बिजनेस लॉ के वो जो 5 एक्ट हैं, उन एक्ट में सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कौन सा एक्ट का वेटेज क्या है अकॉर्डिंग टू ICAI, साथ के साथ हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके नवंबर 2020 एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो आपका और हमारा गोल है, आउट ऑफ 60 बिजनेस लॉ के पेपर में 55 प्लस स्कोर कर पाना, वो हम और आप मिलके इसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, एज यूजुअल सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बिकॉज अकाउंट वाली वीडियो जहां हमने बात करी थी अकाउंट के पेपर के ब्लूप्रिंट की, किस तरीके से आप आउट ऑफ 100 95 प्लस जा सकते हो, उसको आपने इतना प्यार दिया, इतना शेयर किया कि वो 2 दिन के अंदर 12,000 से ज़्यादा बच्चों ने उस वीडियो को पूरा देखा। मतलब ऐसा नहीं हो कि 3-4 मिनट देख के छोड़ा, और 400 से ज़्यादा बच्चे लाइव चैट में अवेलेबल थे। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि इस वीडियो में भी 400 से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। अब देखते हैं कि होता क्या है। बट अगर आपको ये वीडियो मिला है, फटाफट से वीडियो शेयर कर दीजिए और आप लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये ना एक मोटिवेशन का पार्ट हो गया है। अब मज़ा आता है यार कि 1000 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा बच्चे वीडियो को लाइक करके जाते हैं। तो जरा चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले हम चैप्टर की अगर बात करें तो यार कितने बिजनेस लॉ में 5 ही एक्ट है ना आपका, 1872, 1930, 1932, 2000 एंड 2013। अब अगर बात करें CTC क्लासेस की तो 1872 पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका है ना। लाइक 2008 कंप्लीट है, 2013 कंप्लीट है। हाँ, नवंबर 20 की बात कर रहा हूँ। और हम सेल ऑफ गुड एक्ट कवर करके पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। तो सर सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी बताऊंगा कि लाइक अगर हमारे पास 6 क्वेश्चन आते हैं तो वो 6 क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन में कितने कितने मार्क्स का ऑप्शन बनता है। एग्जाम्पल, अकाउंट वाले पेपर में जो पहला क्वेश्चन था जो कंपलसरी था वो 12 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, पहला क्वेश्चन 3 पार्ट में। अब वो लाइक अकाउंट के पेपर में 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते थे, यहाँ पे 12-12 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो मार्क्स जानना क्यों जरूरी है सर? मार्क्स जानने के साथ आप ये इवैल्यूएट कर सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, भाई एक क्वेश्चन 4 के साथ भी 12 बनता है, और एक क्वेश्चन 6 के साथ 12 बनता है, और एक क्वेश्चन 5 के साथ। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूँ? अभी पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूंगा, सो दैट थोड़ा सा आई ओपनर हो आपके लिए और आप डिसाइड कर सको कितना कंटेंट लिखना है और कितना प्रिपेयर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले चैप्टर के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास अवेलेबल है और वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर ऑफ एवरी CA फाउंडेशन स्टूडेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो पढ़ने में सबको मजा आता है सर, क्योंकि एग्जाम्पल बड़े प्यारे कोड होते हैं। सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो कितने मार्क्स का वेटेज रखता है सर? 21 मार्क्स का। ये 22 भी हो सकता है, लेकिन 19 और 18 नहीं होता है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो 4 अटेम्प्ट हुए मैं उनके बेस पे आपको बता रहा हूँ। क्लियर? 18-19 की पेपर रिकॉर्डिंग। सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, आइए फटाफट से चेक करिए। कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, साथ में नोट करते चलिए। इन बिटवीन जो चीज़ें बोलूँगा, लिखूंगा नहीं अगर, तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ये वो टॉपिक है जो आपने कवर करना है। अच्छा, पॉसिबल है कि मैं कुछ वक्त बाद कुछ इरेज करूंगा, क्योंकि 5 एक्ट मैं इसी में फिल करने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ना। सेकंड पॉइंट, सर सेकंड पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस पे कुछ केस लॉज हैं जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। 10 केस हिस्ट्री वाली वीडियो में था ना, तो यहाँ पे लाइक अगर हम बात करें वो ओनर और नौकर वाला केस लॉ ध्यान आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ था? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। या फिर अगर हम बात करें उस लेडी की और कार बोली की स्मोक बॉल कंपनी वाली, वो भी इसी टॉपिक से केस लॉ का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना था। तो जब हम इस टॉपिक को pढ़ेंगे तो हम उस केस लॉ का रेफरेंस भी लेंगे, उसके नीचे जो एग्जाम्पल कोड है वो भी पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, इसी में लीगल रूल रिगार्डिंग कंसिडरेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ के जाएं। बेसिकली हर एक बच्चे को कंसिडरेशन का मतलब पता है, कोई प्रिक्योर समथिंग रिटर्न, बट जब लीगल रूल्स की बात आती है बच्चा पीछे हट जाता है, तो ध्यान से पढ़ लेना है सर। अगला, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट।
सर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक की बात करें तो कौन वो 3 लोग ध्यान है जो नहीं कर सकते, कौन कौन सर माइनर नहीं कर सकता, ड्रंकर पर्सन नहीं कर सकता, बट बियॉन्ड दिस हमें ये पता होना चाहिए कौन कर सकते हैं ना। लाइक मेजर पर्सन कर सकता है, पर्सन क्वालिफाइड लाइक जो क्वालिफाई कर जाता है लॉ से वो भी कर सकता है, और जो कॉम्पिटेंस है जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती है वो डेफिनेटली वो मेजर पर्सन हो, साउंड माइंड का हो, नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, तीनों ध्यान है। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये करने के बाद आपने करना है एलिमेंट्स वाइटिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी इसी यूनिट से कवर करिएगा, ठीक है जी। ये अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप ये सारे टॉपिक कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि आप उन टॉपिक को करते हुए उनके अंडर में जो एग्जाम्पल लिखे हैं उनको भी ज़रूर से कवर करें। सर इसके बाद कौन सा आएगा, देखिए ज़रा, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ठीक है। ये वाला टॉपिक अब कैसा होता है, हम पढ़ते तो हम नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट उसके टाइप्स, कंसिडरेशन उसके टाइप्स, मेजर हेड पढ़ते हैं, बट कुछ एक हेड ऐसे हैं ना जो आपको ज़रूर कवर करने चाहिए। सर इसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रोमिसेस, परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब अगर किसी बच्चे ने मेरी रिसिप्रोकल प्रॉमिसेस वाली वीडियो देखी है तो उसको ध्यान होगा याद कैसे करना है। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से कुछ वीडियोस मैंने बनाया, सारा टॉपिक है। अब आपको लगता है कि नहीं कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा, या फिर यूट्यूब पे वो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखिएगा, आगे उसी नाम को लिखने के बाद एग्जाम्पल रिसिप्रोकल प्रॉमिसेस, आगे लिखिए CTC क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा, टॉपिक कवर कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट परफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट परफॉर्म, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान है भाई, अल्ट्रेशन रिसेशन है ना, कुछ दिमाग में आ रहा है, वही सारे कॉन्ट्रैक्ट है, बस वो लाइन चेंज हो रही, तो लाइन चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, माइंड में चीज़ें सेटअप एज यूजुअल होनी चाहिए। अगला सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस के बाद वन ऑफ फेवरेट टॉपिक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अगेन मैं बोलूँगा, अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है चैप्टर वाइज कभी पढ़ाई मत करो, टॉपिक वाइज पढ़ाई करो। चैप्टर वाइज जब बर्डन आ गया, सर 34 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर हो चुकी पढ़ाई, अभी कैसा है सर इतने टॉपिक हैं। अच्छा एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं सर इसी में से आएगा। सर मैं बोल रहा हूँ आप ये पढ़ के जाओ, ये प्रियोरिटी पर होने चाहिए। आप अगर सारा पढ़ने के रेडी हो तो फिर तो चिंता ही नहीं ना, आपके लिए वीडियो थोड़ी हुआ, फिर आपको तो सब पढ़ना ही पढ़ना है, बट उनमें भी किन टॉपिक को प्रायोरिटी पे रखना है जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा है, पहले हम उनको तैयार करेंगे बहुत अच्छे लेवल पे। फिर जो टाइम बच गया, टाइम भी बचा है, टॉपिक बचे, तो बाकी आप कवर करो, कौन रोकता है कि नहीं। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगला है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इतना काम सर कर लेना है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना। और जब भी दिमाग में आए कोई भी टॉपिक लगेगा, आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का मन कर रहा है, आज क्या इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप में जोश आया सर 60 में कितना 55 सर लेंगे सर, और आपने कहा आज 2-3 टॉपिक कवर करने के बाद ही सोऊंगा, तो बढ़िया है ना। लिखिए यूट्यूब पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, आगे लिखिए CTC क्लासेस, हमारा वीडियो मिलेगा ना आपको। और वीडियो की लेंथ 15-16 मिनट, बहुत ज़्यादा होगा तो आधे घंटे टॉपिक नहीं पढ़ाया होगा। कुछ बच्चे कहते सर 1 घंटे पढ़ाइए, मेरे को आज तक समझ नहीं है, अगर कोई टॉपिक तुमको 15 मिनट में मिल रहा है तुमको 1 घंटे क्यों चाहिए। एक ही 2 होते हैं ऐसे, बट होते हैं सर, है ना। लेकिन अजीब बात पता है क्या, मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं तुम पढ़ो 1-2 घंटे। तो टॉपिक हमेशा टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है, ऐसा प्रैक्टिकली चेक करो ना। ऐसा पॉसिबल है कि कोई बंदा आज बैठेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1 दिन में ख़त्म कर देगा, नहीं करेगा। किसी ऑफलाइन क्लास में होगा, नहीं होगा। तो काहे के लिए तुमको मैराथन चाहिए, टॉपिक जाओ, ख़त्म करके मज़े करो, सिंपल। चलो कम टू नेक्स्ट। तो हमारे पास अगला है सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सर इसके मार्क्स की वेटेज की बात करें तो अराउंड 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। 15 नंबर का ये नहीं, इससे क्वेश्चन आता है, 15 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको यहाँ से प्रिपेयर करने चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सबसे पहले ये टॉपिक करना है आपको, ठीक है। मैंने आपके लिए पूरा प्रिपेयर किया कि मुझे क्या क्या आपको देना है। अगला असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, ascertainment of
प्राइस। अच्छा, ये वीडियो भी रहेगा और आपका जो पेपर होगा पेपर भी रहेगा। बाद में हम लोग ये क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे कि कितने मार्क्स का इसमें से आया है, क्योंकि थोड़ा वैलिडिटी बढ़ जाती है ना, उससे मज़ा आता है ना। अगला, व्हेन कंडीशन इज ट्रीटेड टू बी वारंटी। अच्छा, एक सवाल होगा यहाँ पे सर जो डिफरेंसेस है नहीं पढ़ने के आ रहे, बहुत आसान है ना। एक बार क्रॉस चेक उसको ज़रूर कर लो आप। व्हेन कंडीशन इज ट्रीटेड टू बी वारंटी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये तो बहुत अच्छे से करना है सर, इसमें ऑप्शन मत लीजिएगा। अगला, रिस्क प्राइमा फेसी। सर रिस्क किसको फॉलो करता है? प्रॉपर्टी को, है ना, ओनरशिप को। लेकिन क्या बोलेंगे टॉपिक वाइज, पासेस विथ प्रॉपर्टी, है ना, ओनरशिप जहाँ जहाँ, रिस्क वहाँ वहाँ। अगला टॉपिक हमारे पास है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कौन परफॉर्म करता है, किस पर क्लेम लगता है, कौन लाइबिलिटी बेयर करता है, सारे टॉपिक होंगे। फिर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। आप में से किसी ने अगर क्रॉस चेक करना है हमारी वीडियोस को ना, तो मैं बोलता हूँ आप लास्ट वीडियो मैंने बनाई होगी, चेक करो, उसमें मैंने ये लाइन बोली थी, राइट्स ऑफ अनपेड सेल अगेंस्ट गुड्स, और मैंने क्लियरली बोला होगा कि भैया इस बार ये प्रिपेयर कर लेना, मुझे ऐसा लगता है पेपर में आना चाहिए। और नवंबर 2020 एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन आया था, आप चेक कर सकते हो। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बताता हूँ, क्योंकि कुछ जो नए बच्चे उनको विश्वास हो, पुराने बच्चे तो ठीक है, वो सीटीसी फैमिली में बिलीव कर रहे हैं कि ठीक है वर्क कर रहे हैं, नए बच्चों को ऐसा बताना पड़ता है कि नहीं यार मानो बात को, क्योंकि आप ना अंधविश्वास के साथ प्रिपरेशन करोगे, भाई आपका बिलीव ही नहीं है, तो जिस चीज़ पे आपका बिलीव नहीं, उसकी प्रिपरेशन कर भी रहे हो तो हाफ बिलीव के साथ हाफ मार्क्स, ऐसा होना नहीं चाहिए ना, फुल बिलीव के साथ काम करो। अगला पॉइंट हमारे पास है रेमेडीज़, क्या क्या अवेलेबल हैं, रेमेडीज़ ऑफ बायर एंड सेलर। भैया बायर अगर कर रहा है तो क्या है, और रिव्यू कर रहे हैं तो क्या है, एट द एंड ऑक्शन सेल, ये तो आपने करना ही है। सो इतने 2 टॉपिक हैं। अब हमारे पास 3 एक्ट और हैं, वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो जा चेक कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में बोला है या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोला है, लिखने के अलावा उन पे काम ज़रूर से करिएगा। कई बार क्या होता है, बच्चा वो फॉरवर्ड करके सुनने की कोशिश करता है ना। अच्छा, मैं ऐसा मानता हूँ जो लोग लाइव चैट में अवेलेबल हैं वो एक्चुअली बहुत सीरियस है अपनी क्लास को लेके, क्योंकि वो ये समझते हैं कि क्लास का टाइम है और हमें अवेलेबल रहना है। और कभी कभार अगर मिस्टेक हो रही तो कोई बात नहीं, बट अगर रेगुलर बेसिस पे मिस्टेक हो रही है फिर गलत है सर। बाकी आप समझदार हैं, ऐसा मैं मान ले रहा हूँ ठीक है ना। चलो अगला देखिए, 3rd एक्ट हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा सर? अपना वही पार्टनरशिप। आइए चेक करते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अप्रॉक्सीमेटली वेटेज रखता है, यूनिट भी लगभग सिमिलर है। तो हमें 15 नंबर के लिए कौन से टॉपिक करने चाहिए? सबसे पहला ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। चलो अच्छा लाइव चैट में आंसर करो, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? अभी रिसेंटली पढ़ाया था ना, पार्टनरशिप स्टार्ट किया मैंने, कर लिया, प्रॉफिट है नहीं, ठीक है जी, म्यूचुअल एजेंसी है, राइट है। अगला पॉइंट टाइप्स ऑफ पार्टनर, यही मेंशन कर लेते हैं, इसी में कवर हो जाएगा ना। टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप भी है बट मुझे लगता है टाइप्स ऑफ पार्टनर मोर इंपॉर्टेंट देन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अगला राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। अच्छा कौन सा वाला सर? आउट गोइंग पार्टनर भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला लाइबिलिटी ऑफ थर्ड फर्म, लाइबिलिटी, ओके, लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टीज, ये ज़रूर से करना है भाई, लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टीज। और एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइनर पोजीशन। वो कैसे हम बोलते हैं ना कि सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप में वो एडमिशन ले सकता है, बट वो अपने फर्म के स्टेट, वो अपनी स्टेट के लिए कहाँ तक लाइबल है वो चेक करने की ज़रूरत है। किसी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास अगर केस लॉ पर क्वेश्चन बना तो आप कैसे रिएक्ट करोगे आपको पता होना चाहिए। अगला राइट्स ऑफ आउट गोइंग पार्टनर, ये बहुत ज़रूरी है सर, राइट्स ऑफ आउट गोइंग पार्टनर। पता है ये स्टार्टिंग के 3 एक्ट जिसमें ज़्यादा पढ़ना है, बाकी के 2 एक्ट में एक एक लाइन में काम खत्म हो जाएगा। नहीं कंपनी में नहीं होगा बट एलएलपी में तो डेफिनेटली हो जाएगा। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर के बाद हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन।
ठीक है। और एट द एंड हमारे पास है मोड्स ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस कैसे देना है। तो इतने टॉपिक है जो मुझे लगता है पार्टनरशिप से आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। ऑल्दो पेपर बुक में तो टॉपिक बहुत सारे, बट सब नहीं पढ़ना। अगला देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सर कितने नंबर का वेटेज है? अरे भाई 5 से 6 नंबर। हम 5 नंबर का एजम्पशन लेके चल रहे हैं। अच्छा 5 नंबर लिए कितने टॉपिक प्रिपेयर? एक टॉपिक करो ना। कौन सा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी में एक काम कर लेना, यूट्यूब पे एक बारी सर्च कर लेना। मैंने एलएलपी पे कुछ एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना रखी है, बट वो कैसा आपको जनरली मिलेगी नहीं। तो आप करना एलएलपी एक्ट सीटीसी क्लासेस, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। जैसे नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड होते हैं एलएलपी में तो क्या होता है, एलएलपी का वाइंडिंग अप कैसे होता है, लाइक पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या पार्टनरशिप से एलएलपी में कन्वर्जन कैसे होता है। ये क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, चेक करिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी इसी बहाने आपको बता ही दे रहा हूँ। अगला 5वां एक्ट हमारे पास अवेलेबल है कंपनीज एक्ट 2013। सर मार्क्स के वेटेज की बात करें तो ये है 15 मार्क्स का वेटेज। अब टॉपिक वाइज आते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, ठीक है सर। ये क्या है सर? यहाँ पे आप बात करेंगे सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस लॉ की, ठीक है जी। सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस लॉ। अच्छा फिर सेक्शन 8 कंपनी, ये क्या है सर? यहाँ पे आप बात करेंगे एनजीओ की, एनपीओ, एनजीओ जो भी कहे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखना ज़्यादा बेहतर है, एनजीओ गलत हो जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ठीक। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इनमें से कोई भी टॉपिक लगता है कि मुझे नहीं प्रिपेयर, यूट्यूब पे लिखो सेक्शन 8 कंपनी सीटीसी क्लासेस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सीटीसी क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को फुल फ्लैग्ड वे में टॉपिक वाइज मूव करो, चैप्टर वाइज कतई मत जाना। अगला पॉइंट देखते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारे टॉपिक की मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है। अब आपको नहीं मिल रही अगर, तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया कैसे ढूंढना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये 5 एक्ट में इतने ही टॉपिक हैं जो आपको नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए प्रियोरिटी बेसिस पर प्रिपेयर करने। इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल आपके दिमाग में ये होगा, सर पेपर का पैटर्न आओ बताता हूँ फटाफट से, कितने क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे और कैसे कैसे आपने करने हैं। एक बात तो दिमाग में क्लियर हो ही गई होगी कि सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने। अच्छा क्वेश्चन पेपर, पता प्रॉब्लम कहाँ है, कई सारे बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। उन्हें लगता है 60 नंबर का आएगा। नहीं जी, बिल्कुल गलत है, 60 नंबर का पेपर नहीं आता। तो सर पेपर कितने नंबर का आता है? सर आपका पेपर आता है 72 मार्क्स का। हाँ सही सुन रहे हो, आओ बताता हूँ। चलो देखते हैं। सबसे पहले टोटल मार्क्स हैं 72। अच्छा अगला टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर हम उसकी बात करें तो देखो आपको समझना है कि हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन कितना 12 नंबर का होगा। तो जो हम बात करें ना 72, इस तरीके से, इतना क्लियर। अच्छा अगला पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है सर, ये तो आपने करना है, कोई ऑप्शन नहीं है सर। इसके बाद क्या सर, रिमेनिंग 5 में एनी 4, बचे हुए 5 में कोई सा भी 4 कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब जरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताता हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा इमेज क्लियर होनी चाहिए कि प्रिपरेशन कैसे करोगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आओ चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सर, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट ए बी सी ये रहेंगे, तीनों पार्ट इक्वल वेटेज रखेंगे। कितने नंबर का सर? 4 नंबर का। अब मान लो कोई एक टॉपिक है, आपने 1 घंटे की कोई क्लास से प्रिपेयर करके उसको 3 पन्ने में लिखा है, 4 नंबर में कितना लिखोगे? इट्स मेक्स सेंस ना कि हम अगर 15-16 मिनट में कोई टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं अलॉन्ग विथ नोट्स तो सफिशिएंट है। क्यों 1 घंटे क्लास चाहिए? तो हमेशा ना
बी प्रैक्टिकल। मतलब मैं क्लियरली बोलूँगा, आप स्टूडेंट हैं, कस्टमर नहीं हैं। अपने आप को एज आ स्टूडेंट अप्रोच करो। अगर एज आ कस्टमर अप्रोच करोगे, हर जगह अपनी प्रॉब्लम लिखोगे, सर ये कर दो, सर वो कर दो, तो सर ने तो बेचना ही है भाई। गलती सर की भी नहीं, ये भी समझ लो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा, बट जो भी आपको कुछ भी सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक साफ है। आप अपने आप को एज आ स्टूडेंट अप्रोच नहीं करते हो, स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं करते हो, आप अपने आप को एज आ कस्टमर प्रेजेंट करते हो कि सर ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही, सर ये वाली नोट्स मिल जाती, लो बेटा चिपका दी। तो समझ के रखो इसको, ये बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन बनेंगे पहले वाले में। क्लियर सर? क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन सर? 6 क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है सिर्फ 2 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का वेटेज है, आइए देखते हैं। पहला है 7 नंबर के लिए, दूसरा है 5 नंबर के लिए। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? अरे भाई बैठ के थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाओ, एनालिसिस करो पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर का कि 7 नंबर में किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, क्या लिखना पड़ा था उसमें बच्चों को। ये सब करो, फालतू जो है टाइम वेस्ट मत करो कि आके लाइव चैट में घंटे भर लगे हुए हो। सुषमा कैसी हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करती? भाइयों कितने लोगों ने ये शुरू कर लिया, भाइयों कितने लोगों ने ये प्रिपेयर कर लिया। अरे क्यों जानना तुम्हें भाई, अपनी प्रिपरेशन पे काम करो ना। समझ लो बात को, नहीं तुम्हें दर्द होगा सर ऐसे बोलने, बट बात तो सही है। कितने लोग अभी तक छोड़ के जा चुके होंगे लाइव चैट कि अरे सर अब ये सब तो हमको पता है तो अच्छी खबर है, चिंता की तो कोई बात ही नहीं। ओके, ए बी में ये सर आएगा क्वेश्चन नंबर 3, 6 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटी सी बात है, वो समझ रखिएगा। ये कुछ ऐसा है, मतलब ये ना समझो, ये आया 6 नंबर का और ये आया 3 नंबर का, ये आया 3 नंबर का, या फिर ये सीधा 6 नंबर का। कुछ इस तरीके से पेपर ड्रॉ हो जाता है। तो अब आपको इसका ये मैं बता क्यों रहा हूँ पता है? आपको इतने से लेके इतने तक प्रिपेयर होना है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5, भाई देखो ना, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, आप उसी हिसाब से कंटेंट प्रिपेयर करोगे। आप हर क्वेश्चन 7 नंबर के लिए तैयार नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन 3 नंबर के लिए तैयार नहीं कर सकते। आपका माइंड मेकअप होना चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 3 नंबर में कितना कंटेंट हमें डालना है, 7 नंबर में कितना कंटेंट हमें लिखना है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगला पॉइंट चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो यहाँ मेंशन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 2 कैटेगरी में जाएगा, 6 नंबर और आखिरी क्वेश्चन आपका ए बी एंड सी। सर कितना 5 4 3, समझ रहे हो बात को? 5 4 3 ये है आपके पेपर की कैटेगरी। अब इसको जानने के साथ आपका माइंड मेकअप ये हो जाना चाहिए कि भाई एक चीज़ तो माइंड में क्लियर है कि हमें कुछ इस तरीके का पेपर दिखने वाला है। ये पता होने का फ़ायदा पता है क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है सर? कंपलसरी है। तो शुरू में ही माइंड मेकअप हो गया कि पहला तो अपने को करना है। अब बचे हुए 5 में से कौन सा छोड़ना है? क्या दिखता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अगर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, भले कंटेंट 3 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का हो, भैया अटेम्प्ट करके लिखना तो पूरा पड़ेगा ना। तो हम अभी से माइंड मेकअप कर बैठे कि हम इनमें से कोई एक छोड़ेंगे, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्यों सर? पॉसिबल है तीनों आता हो, फिर इनमें से कोई एक मिसिंग है, नहीं आता, तो वही क्वेश्चन हमको स्किप करना है। बट अभी से अगर माइंड मेकअप होगा तो ये चीज़ें हो पाएंगी आपसे। इतनी बात समझ आ गई? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप चीज़ क्लियर। एक काम और कर सकते हैं सर, टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिएगा CTC क्लासेस। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको बता दूं 9500 से ज़्यादा स्टूडेंट जिस टेलीग्राम चैनल पे हैं, प्लीज़ वही ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आपने वही ज्वाइन करना। अरे फ्री ज्वाइन है, कोई कॉस्ट नहीं इसकी, ये आप कर लेंगे। सर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न बताता हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपको बिजनेस लॉ का एक पेपर वहाँ फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक है, MTP जो आप में से किसी के पास नहीं होगी शायद, और वो आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है, वो 2018-19 में से किसी की होगी। ठीक है, तो इतना ही काम करना है आपको। बिजनेस लॉ में जो टॉपिक बताए हैं पूरी ईमानदारी से बैठ जाओ, लग जाओ, हर एक टॉपिक पढ़ो और ध्यान रखो सिंपल स्ट्रैटेजी टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।